अभी मैं दिल्ली से बेंगलोर आया था। यहाँ पर हजरत अब्दुल करीम जी, जिनकी पार्टी नवरंग कांग्रेस पार्टी है और ये अपनी पार्टी चलाते हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं AICC मेंबर हूँ कांग्रेस में। और आने वाले 2024 के चुनाव में नवरंग पार्टी की तरफ से कांग्रेस को सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं हजरत अब्दुल करीम जी के पास मिलने आया। इनसे मेरी मुलाकात पहली बार है और फ़ोन पर बात होती रही। अभी मैं आने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आप जो है बात रखें। मैं भी अपनी बात राहुल जी के पास, माननीय खड़गे जी के पास और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके पास रखूँगा और उसके बाद फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नवरंग कांग्रेस पार्टी। मेरे घर भारत देश के कोने कोने से, हर धर्म के, हर जात के, हर भाषा के, हर प्रांत के और हर पार्टी के नेता आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। वजह यह है कि हम किसी के साथ पद, पैसा या किसी लालच के साथ समझौता नहीं करते, मानवता के साथ समझौता करते हैं। इसी तरह मानवता के बहुत सारे लोग, जिसमें शंकर मूर्ति भी हैं, झगड़े जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मानवता का माहिर या फिर कर्ता धर्ता कहलाते हैं। ऐसे ही लोगों में जनाब पंकज सिंह, पाटना, बिहार, ये AICC के मेंबर हैं। ये सबसे पहले राहुल जी के बहुत हर दिल अजीज़ हैं। उनके साथ साथ माननीय खड़गे जी के बिल्कुल करीब हैं। इसके साथ जितने भी AICC के पदाधिकारी हैं, सब इनको एक इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। तो इनकी मेरी बात फ़ोन में कई दिनों से होती थी। वो आने वाले थे तो आए हैं। ये हरि प्रसाद जी के बिल्कुल जाने माने हरदिल अजीज़ हैं। इनकी तारीफ़ मैं कितनी करूं तो कम है। ये एक सुलझे हुए नेता हैं, सज्जनता है, उसूल परस्त हैं और वादे के पक्के हैं। चंद लोग होते हैं अपनी गरज से आते हैं, अपनी गरज हुए तक सामने वाले की तारीफ़ करते हैं, यहाँ तक के पैर भी छूते हैं। जैसे ही काम निकल गया तो उनका कोई पता नहीं रहता। जिनमें बिल्ली और कुत्ते की नहीं, बंदर की खसलत होती है। जिसमें बंदर की खसलत होती है वो ना अपने बाप की कदर करता है, ना भाई की कदर करता है और ना ही अपने बच्चों की। ऐसे ही चंद नेता कई पार्टियों में घूम रहे हैं, उन्हें पद नहीं मिल रहा, इसके बावजूद किसी न किसी पार्टी में जाते हैं। पार्टी के फाउंडर सदर हो या हाली सदर हो, उनकी चापलूसी करके गुमराह करते हैं और पद लेते हैं, पद लेकर फिर दगा देते हैं। ऐसे लोगों से जनाब पंकज सिंह बिल्कुल नफ़रत करते हैं, उनको दूर रखते हैं। इसलिए AICC में इनका एक अपना अलग मुकाम है, जिसके ये सरगना हैं, तारीफ़ के काबिल हैं। तो इन्होंने हमारे घर आए हैं, इसके लिए मैं आपका मेरे घर में स्वागत और खैर मुकद्दम करता हूँ। रही बात
ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जुड़े हैं, AICC के मेंबर हैं। तो इसी मौके पर मैं आपको एक अपनी राय पेश कर रहा हूँ। आज के हालात में सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है, लेकिन विपक्ष में इतना जोर नहीं है कि सत्ता पक्ष को लगाम कस सके। अगर ये लगाम कसना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष 272 अपोजिशन में भी 272 हो, सत्ता पक्ष में भी 272 हो, एक MP अकेला हो जिसके वोट से सत्ता में आए और ना आए, ऐसा मामला अगर बना तो सत्ता पक्ष को लगाम कस सकते हैं। यहाँ हालत ऐसी नहीं है, 300 ज़्यादा सत्ता पक्ष में हैं और विपक्ष में कम लोग रहने की वजह से आवाज़ को दबाई जा रही है। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप AICC के सदस्य होने के नाते अपनी टीम में हमारी बात रखिए। हमने एक नुस्खा निकाला है जिसकी वजह से बात बन सकती है। वो नुस्खा ये है कि हमारी नवरंग कांग्रेस पार्टी माने या ना माने, मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। कब आपकी पार्टी में इन बातों को अपनाना होगा। लोकसभा का चुनाव और कम से कम 10 महीने है, 10 महीने है। इसके पहले आपको एक मौका मैं ये दे रहा हूँ कि 99 डेज में आप 543 लोकसभा के सदस्य यानी कैंडिडेट किसे किसे खड़ा करना है, एक लिस्ट बना लीजिए। देखो मेरी बात पर गौर करो। 543 लोकसभा मेंबर के कैंडिडेट तुम्हारे कांग्रेस पार्टी से किसे किसे बनाना है वो एक लिस्ट करिए। अगर तुम 99 डेज के अंदर 543 की लिस्ट पेश करें तो उस लिस्ट की वकालत करने के लिए मैं बिला शर्त आपके साथ हूँ। मुझे ना आपके तरफ से पैसा चाहिए, ना पद चाहिए, ना ही मुझे कोई एक सीट भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कितने सीटों पर आप लड़ा सकते हैं उतने सीटों की मुझे लिस्ट दीजिए। बकिया जो सीट बचते हैं वो मैं दूसरी पार्टियों से ले लूँगा जो मेरे हम ख्याल पार्टियाँ हैं। इतना कहना मेरी बात को आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तुम्हारा मामला है, तुम्हारी पार्टी का मामला है। क्योंकि आपकी पार्टी में होता यह है कि B फॉर्म उस वक्त देते हैं जबकि नॉमिनेशन करने की बहुत कम समय होता है। वहाँ जाकर जब तक वो कम समय जब तक होता है तब तक 4-5 लोगों को टिकट मिलने के इम्कानात रहते हैं, दौड़ धूप करते रहते हैं। तो ऐसी हालत में तुम्हारा कार्यकर्ता नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो 5 साल तक तुम्हारी पार्टी का भरोसा करके वो मेहनत करता है। मिसाल के तौर पर हुबली की 73 सीट जो है वहाँ 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट MLA के उम्मीदवार थे। तो निक ऑफ मोमेंट जगदीश शेट्टर को वहाँ की टिकट दी जाती है जो BJP छोड़ कर आते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए उस नेता को टिकट देना गलत नहीं है, देना सही है, लेकिन उस वक्त तक वो 5 जो नेता उम्मीद रखे थे वो उनकी उम्मीद पर पानी फिरने के बाद उनके दिल पर क्या बीतती है ये आप एक AICC के मेंबर होने के नाते सोचे। वही हालत तुम्हारे साथ हुई तो क्या होता है ये बात को आप समझेंगे तो जब जाकर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनती। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 99 डेज कब होते हैं? 3 महीने के बाद होते हैं। 3 महीने आपके पास समय है, आपकी फहरिस्त तैयार कर लो, वो फहरिस्त लेकर आइए, मैं उस फहरिस्त को बिला शर्त कबूल करूँगा।
अगर 543 आपके नहीं हो रहे तो जितने छोड़े हैं वो बचे जो हैं, जो हमारे हम ख्याल पार्टियाँ हैं, उनके मैं ले लूँगा। आपकी बात मैंने सुनी। इसमें जहाँ तक मैं आपकी बात को रखने का सवाल है, मैं अपने पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, वहाँ तक मैं रखूँगा। और 543 लोगों को हम खड़ा करेंगे। हमारे साथ छोटे छोटे दल और भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो कि पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, और ये सारा जो है उनको तय करना है। मैं आपकी बात वहाँ पर ज़रूर रखूँगा जिस भी तरह से हो। और मैं समझ सकता हूँ कि जब आखिरी समय तक किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, लेकिन पार्टी की भी कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से पार्टी में ऐसे नेताओं को, जैसे आपने बताया कि हुबली से वहाँ सटार को जगदीश सटार को ले आए, तो उनको लाना पड़ता है और फिर जो है मजबूरी होती है पार्टी की। इसमें जो भी हो सकेगा हम इस पर मैं बात करूँगा, और ये अंदरूनी मामला होता है पार्टी का, इसमें हम लोग इसको मीडिया के सामने ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मीडिया के सामने ये बात को मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सीधे सीधे बीजेपी से समझौता कर लूँगा, क्योंकि मुझे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बनना नहीं है। या फिर इधर या फिर उधर, दोनों को छोड़कर मैं अकेला नहीं चल सकता। या तो तुम्हारे साथ चलना है मुझे, या तो बीजेपी के साथ चलना है, क्योंकि हमारे पास ना पैसा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हम नॉमिनेशन करें तो हम जहाँ मुसलमान ठहरता है, अगर वहाँ हम मुसलमान ठहरेंगे तो मुसलमान के कैंडिडेट के खिलाफ ठहराए, मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहा है कर हमारे पर तहमत आ रही है। दूसरी बात, अगर मुसलमान नहीं ठहरा तो मुसलमान नहीं ठहरे उस जगह में ठहरा तो वहाँ क्या करेंगे, सेकुलर के होट ये फोड़ रहा है। तो ये अपनी इनफरादी आज़ादी पर मुझे दाग लग रहा है। तो इस दाग को मिटाने के लिए मैं आपकी पार्टी से उसी वक्त समझौता कर सकता हूँ जबकि ये फार्मूला जो है तुम्हें 99 डेज तक तुम्हें जो पार्टियों से बात करना कर लो, जो पार्टियाँ तुम्हारे साथ समझौता करती हैं वो भी अपनी लिस्ट देना चाहिए। ऐसे ही सीट अलॉट कर लेना, बाद में टिकट देना, उसमें तुम फेल हो रहे हो। जहाँ तुम फेल हो रहे हैं वो बात सच्ची है, कड़वी है, मानना नहीं मानना तुम्हारा मामला है, अमल करना नहीं करना तुम्हारा मामला है। लेकिन तुम कहाँ फेल हो रहे हैं, सबसे पहले आखिरी वक्त में समझौता होता है, सबसे बाद में आखिरी वक्त में बी फॉर्म दिया जाता है। तो तुम्हारे कैंडिडेट को अपनी मेहनत करने या तो अपनी रणनीति बनाने उनको मौका नहीं मिलता। बराए मेहरबानी ऐसा अगर आप करेंगे तो बात बनती है। अगर ऐसा करेंगे तो 292 का मैं दावा करता हूँ, थ्रू आउट इंडिया 292 मैं आपकी सीटों को जीता सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है। मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, एज ए हजरत अब्दुल करीम वाहिद मेरी ये फौज है कि तुम्हारे 292 किस तरह जीतते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ पर तुम्हारे कैंडिडेट की वकालत में अगर करूँ तो उसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में 5% वोट मेरे तरफ से तुम्हें प्लस हो जाएगा। ये अल्लाह की मेहरबानी, वो ताकत अल्लाह मुझे दिया है। ये मेरी ताकत को आप मेरे घर आए हैं मैं पेश कर रहा हूँ, वरना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कबूल कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, मेरा कोई ये नहीं है। आप मेरे घर को आने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरा स्वागत किया और अपनी बात रखी, पार्टी में जुड़ने का आपने एक फार्मूला दिया, और ये बात मैं रखूँगा और आपको रिप्लाई दूंगा इस बारे में। और सारा डिसीजन मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज मैं आपको आपके सामने एक भारत का संदेश बता रहा हूँ। भारत क्या चाह रहा है, भारत क्या चाह रहा है, यानी भारत का पैगाम, हिदायत हिंद, यानी हिंदुस्तान जो है अपनी आवाज़ में कह रहा है, वो शब्द मैं बता रहा हूँ। मानो मानो मेरा एहसान, मानो मानो मेरा एहसान, मैं हूँ अपना भारत महान। इस धरती पर पलने वालों, अमन का दम भरने वालों, धर्म के नाम झगड़ने वालों, जाति भेद करने वालों, छोड़ो ये सारे झूठे हैं अभिमान, मैं हूँ अपना भारत मान। मुझ में कश्मीर, मुझ में कन्या, मुझ में गंगा, मुझ में जमुना, ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी, बहती हैं ये सारी नदियाँ,
हिमालय से बड़ी है मेरी शान, मैं हूँ अपना भारत मान। यहाँ गुजरा दौरे मौर्य और गुप्ता का दौर सुनहरा, अशोक ने तलवार इनकारा, मुगलों में अकबर का मशवरा, अंग्रेज़ों ने किया मेरा अपमान, अंग्रेज़ों ने किया मेरा अपमान, मैं हूँ अपना भारत मान। हिदायत मेरा तकल्लुस भी है और भारत का संदेश भी है। मेरा हिदायत जो है अपना तकल्लुस है ना, मेरा जो जन्म का नाम है, और ये इसका माना यह है कि भारत का ये संदेश है, करूँ हिदायत मैं तुम सबको। भारत जो है हम सबको हिदायत कर रहा है, हम सबको संदेश दे रहा है। करूँ हिदायत मैं तुम सबको, झगड़ो मत आपस में मिलको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसा को, रक्षा मेरी फर्ज है सबको, सदा यही रहे तुम्हारा ईमान, मैं हूँ अपना भारत मान, मैं हूँ अपना भारत मान।